आपका? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हूँ। और जैसे ही हमें सूचना मिली थी, क्योंकि पूरे इंडिया के 26 राज्यों में हमारा संगठन महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादतियों के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है, जैसे ही हमें यहाँ पता चला हम तुरंत आए। और जो हमारे यहाँ पर जो लोकल निवासी थे उन्होंने हमारी सारी कहानी हमें बताई। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ रोड जाम करने का, क्योंकि हमारे भाई कह रहे थे कि हम वहाँ किसी प्लेस पे जाकर या और आगे जाकर जाम लगाएंगे। हमने कहा नहीं, हमें यहीं पर बैठना है जहाँ पर घटना हुई है। और घटना के यहीं पर हम सब लोग बैठे। बहुत मशक्कत के बाद हम लोग रास्ता जाम करवा पाए, क्योंकि पुलिस लगातार रास्ता खुलवा रही थी। और हमने ये कहकर कि जब पीड़िता के माँ बाप को तुमने डिटेंशन में रखा हुआ है और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि उसकी कॉपी हमें नहीं मिली है, बेटी को रेप के बाद जलाया गया है, मारा गया है, हम इसके विरोध में लगातार यहाँ पर आंदोलन खड़ा करेंगे। और वो आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन के खड़े होने के बाद जब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ जमा हुए, मीडिया आया, उसके बाद राजनीतिक दल एक्टिव हुए और वो आकर यहाँ फोटो खिंचाकर बयान देने की उनकी मुहिम शुरू हो गई। क्योंकि उन्हें यहाँ पर वोट दिख रहे थे, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, चाहे वो कोई कांग्रेस थी, बीजेपी थी, आम आदमी थी, भीम आर्मी थी, एसपी बीएसपी थी, उन सब ने यहाँ पर आकर ऐसा दंगल मचाया कि हमारे आंदोलन को बिखेरने की, तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन हम 4 दिन से लगातार संघर्ष में हैं। और हमारी महिला संगठन की ये सेक्रेटरी रितु कौशिक है और सोनू जी हैं और ऐसी 5 महिलाएं और अभी चली गई हैं। हम लोग लगातार इस आंदोलन को बुलंदियों पे पहुंचाएंगे, क्योंकि बेटियां आज किसी भी धर्म और किसी जाति की सुरक्षित नहीं है। और बेटियां आज 50% आबादी असुरक्षा और भय के साए में जी रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे भाई और पुरुष खड़े हैं, आज इनके दिलो दिमाग में ये भरा जा रहा है कि ये लड़कियां तुमसे कमतर हैं, जबकि हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि एक महिला भी बराबर की इंसान है, उसको भी जीने का। सारी चीजों के लिए जिम्मेवार कौन है फिर? ये जो सोच डेवलप हुई है पुरुष के दिमाग में, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये व्यवस्था है। भाई पहले सुन जाओ, ये व्यवस्था है, जो व्यवस्था आज टिकी हुई है झूठ, फूट और लूट पर। अगर इन्होंने अंतर नहीं डाला गरीबी अमीरी का, महिला पुरुष का या बेटे बेटी का, जो मनुवादी समय से चली आ रही सोच को आज सत्ता फिर से पुनर्स्थापित करने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर बेटियों के लिए कहा जाता है उन्होंने कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, उन्होंने रात को बाहर क्यों गई थी, वो ऐसा क्यों कर रही थी, वो वैसा क्यों कर रही थी। आपने अभी यहाँ जिक्र किया कि मनुवादी सिस्टम के तहत ये हो रहा है। हाँ। लेकिन अभी भी इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय संविधान से ऊपर मनुस्मृति को मानते हैं। फिर आप विचार में परिवर्तन कैसे करेंगे? हम ये संघर्ष और आंदोलन उन विचारों को परिवर्तन करके रहेंगे और उन विचारों में परिवर्तन होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लगातार उस मनुवादी या धर्म आधारित जो इनके ढोंग हैं, जो ये महिलाओं के लिए जिस तरह का स्थान रखते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं। मैडम आप बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। आप जैसे मैडम ने बताया कि आप सचिव सेक्रेटरी हैं और पूरे देश में संगठन का काम देख रही हैं। अभी मैडम ने कहा जब देश में संसद भवन की चंद कदम की दूरी पर संविधान जला दिया जाता हो, ऐसे में महिलाओं को न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? जिस संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक दिया है, उस संविधान को जला दिया जाता हो। देखिए, पहले तो यहाँ पर पद महत्वपूर्ण नहीं है। मैं दिल्ली राज्य की सचिव हूँ, अपने महिला संगठन का काम देखती हूँ। और यहाँ बात यह है कि देखिए, जो संविधान जो हमारे देश का है, ये संविधान बहुत संघर्ष करने के बाद इस संविधान लाया गया है। और जो संविधान को जलाने की बात करते हैं, असल में वो हमारे देश की जो उन्नति है, जहाँ तक आज हमारा देश आया है, उसको और भी ज़्यादा पीछे ले जाना चाहते हैं। जिन मान्यताओं से, जिन मूल्यबोधों से हम लोग लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचे और आगे जाना है, ये कोई हमारा डेफिनेट लड़ाई यहाँ ख़त्म हो गई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज़ादी के आज 74 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है।
आज कोई महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की महिला हो, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर लड़ाई है कमजोर की और ताकतवर की। जो कमजोर है, जो सामंतवादी सोच हावी है, बिल्कुल पितृसत्तात्मक सोच हावी है, क्योंकि आज भी सामंती जो मानसिकता है, कहने को हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मान्यताएं हैं वो फ्यूडल हैं, क्योंकि फ्यूडल मानसिकता के अंदर ही यही है कि महिलाएं जो है वो दूसरे दर्जे की नागरिक है। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी हमें सिखाती है इक्वलिटी, लेकिन वो इक्वलिटी हमें मिली नहीं है। ये डेमोक्रेसी ने नारा दिया था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, लेकिन ना ही तो आज समानता है, ना ही स्वतंत्रता है और ना ही भाईचारा है। तो ये भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, इसको एक्चुअल मायने में अगर हमें हासिल करना है तो हम सबको, पूरे देशवासियों को एक साथ खड़े होकर लड़ना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी। जो भारतीय जनता पार्टी जैसी जो ताकतें हैं जो जनता को डिवाइड कर रही हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, इनको सबक सिखाने की जरूरत है आज। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, केजरीवाल वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि कैमरे लगा दिए हमने दिल्ली के अंदर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगा दिए, लेकिन यहाँ पर जहाँ ये 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया है, कैमरा वहाँ भी लगा था। तो कैमरा लगाने का क्या फायदा हुआ, ये केजरीवाल जी हमें बता दें। दूसरी तरफ, एक तरफ वो यहाँ पर आके सुबह घड़ियाली आंसू बहा के गए हैं, दूसरी तरफ जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ये लड़के यहाँ पर खड़े यही बता देंगे कि जहाँ घटना घटी है वहाँ शराब की कितनी बोतलें मिली हैं। और एक तरफ केजरीवाल सरकार कहती है कि घर घर शराब पहुँचाएंगे। आज उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए हैं कि घर घर में एक ऐप जारी की जाएगी और जो चाहे वो घर में शराब मंगवा सकता है। तो एक शराब ऐसी चीज थी हमारे समाज में जिसको छुप कर पिया जाता था, जो छुप के पीते थे, जो शर्म आती थी, लेकिन आज घर में खुलेआम शराब जो है वो पी सकता है इंसान। ये केजरीवाल ने ये छूट दी है दिल्ली के लोगों को। तो दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित कहाँ रहेंगी? एक तरफ वो कहते हैं मोदी खराब है, मोदी खराब है, मोदी खराब है, दूसरी तरफ जब लॉकडाउन था यहाँ पर हमारे देश के अंदर, लॉकडाउन में मोदी ने सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने की छूट दी। सबसे पहले खोली किसने? केजरीवाल ने। दिल्ली की सरकार ने सबसे पहले खोली जब दवाइयों की दुकानें भी बंद थी, जब राशन नहीं मिल रहा था लोगों को, राशन की दुकानें बंद थी, लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन शराब की दुकानें खोली। और ये पूरा विश्व जानता है, विश्व में जितने वैज्ञानिक हैं, जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, वो स्टडी जो हुई है कि सबसे ज्यादा जो क्राइम है वो नशे के बाद होते हैं। नशा करने के बाद इंसान का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो नशा करता है। लेकिन आज यही सरकारें अश्लीलता को बढ़ावा दे रही है। लॉकडाउन में क्या हुआ? 2 साल में आप समझ सकते हैं क्या देखा लोगों ने? शराब को खुली छूट दी गई और अश्लीलता मोबाइल के अंदर, टीवी के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ये अश्लीलता किसका दिमाग खराब कर रही है? ये हमारे नौजवानों का। एक 8, 9, 10 साल का बच्चा भी, उसका दिमाग भी आज भ्रष्ट हो चुका है। तो जो जड़ है ना, यहाँ आकर घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जो जड़ है क्राइम की, महिलाएं जिस वजह से असुरक्षित है आज दिल्ली जैसे देश की राजधानी के अंदर, उन कारणों को सरकार को देखना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देख रही है, क्योंकि सरकार आज हमारे देश के युवाओं को अपंग बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि युवा सही के खिलाफ आवाज उठाए। एक और बात बता देती हूँ, आज की शाम की बात बता देती हूँ। हमें प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ से उठ जाएं। हमें ज्ञापन दिया गया है, नोटिस हमें दे दिया गया है कि आप यहाँ से उठ जाइए, रात के 12 बजे तक उठ जाइए, 6 बजे तक उठ जाइए। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम उठने वाले नहीं हैं। जब तक हम जस्टिस नहीं ले सकते तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे कौन लोग हैं जिन्होंने नोटिस दिया है? कौन लोग हैं मैडम, नाम लोग? जो यहाँ के एमएलए जो हैं वो थाने के साथ मिलके, लोकल जो थाना है उसके साथ मिलके उन्होंने नोटिस दिया है। जो काद्यान साहब हैं, मतलब जो सिटिंग विधायक हैं, वो पुलिस के साथ उनकी मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है, बिल्कुल मिली भगत है। और मैं एक और बात बताती हूँ, शाम को वो एक, यहाँ महिलाओं की जस्टिस की बात हो रही है, बेटियों की जस्टिस की बात हो रही है। कितनी शर्म की बात है कि वो लोग अपनी महिलाओं को टीम बना के, टोलियां बना के, उनकी महिलाएं घूम घूम के यहाँ पे ये काम कर रही थी कि इसको उठा देना चाहिए,
एक माहौल बनाया जा रहा है, उठा देना चाहिए। केजरीवाल साहब आए थे, नौकरी का आश्वासन देके गए हैं, 10 लाख रुपए देके गए हैं और ये धीरे धीरे जस्टिस मिल जाएगा। ऐसे रोडों पे बैठने से क्या होगा? अपनी महिलाओं को, मैं नाम नहीं लेना चाहती, चिन्हित नहीं करना चाहती, अगर चाहूँ तो उनके चिन्हित भी कर सकती हूँ। वो अपनी महिलाओं को यहाँ पे आगे भेज रहे हैं। अगर हिम्मत है तो खुद आके बोलो कि इसको उठा देना चाहिए। महिलाओं के माध्यम से आप ये बात बुलवा रहे हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए। क्यों करवा रहे हैं आप ये सब? नहीं खत्म होगा। और उन महिलाओं को मैं बोलती हूँ, शर्म आनी चाहिए। अगर आप एक महिला हैं, आप एक नारी हैं, तो आपको ये इस चीज का दर्द नहीं है, उस बेटी का दर्द नहीं है? क्यों नहीं है आपको? आप यहाँ पे आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप जगह जगह गुट बना के ये चीज फैला रहे हैं कि इस आंदोलन को उठा देना चाहिए। क्यों उठा देना चाहिए?